नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती की। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहलाने वाली धारावी झुग्गी भारत के माथे पर कलंक है। अभी तक किसी ने इस झुग्गी बस्ती को विकसित करने और वहां रहने वाले लोगों को साफ सुथरा घर और परिवेश मुहैया कराने की कोशिश नहीं की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस झुग्गी बस्ती में आए थे। उन्होंने वहां गरीबों के बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, रोए भी थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने धारावी के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई ठोस रुख नहीं अपनाया, क्योंकि देश के वामपंथी इकोसिस्टम के हित इस धारावी झुग्गी बस्ती से जुड़े हैं। हालांकि ये एक झुग्गी बस्ती है, लेकिन यहां कई वामपंथी नेता के प्लॉट हैं। वे सरकार को एक पैसा दिए बिना मुंबई में अपनी जगह का आनंद भी ले रहे हैं। अगर धारावी का विकास हुआ तो ये तय है कि उनका कारोबार बंद हो जाएगा। देश में वामपंथी दलों और वामपंथी एनजीओ ने भी इस धारावी का इस्तेमाल देश की छवि खराब करने और अपनी जेबें भरने के लिए किया है। विकसित देशों के प्रतिनिधिमंडलों को धारावी में आमंत्रित करना, उन्हें धारावी दिखाना, भारत की गरीबी पर जोर देना और धारावी में गरीबों के लिए काम करने के लिए उनसे पैसे ऐंठना, ये कई वर्षों से चल रहा है। इस वामपंथी इकोसिस्टम ने धारावी का इस तरह से उपयोग करके दुनिया को चिल्लाकर बताया है कि भारत विकास नहीं कर सकता क्योंकि भारत में समानता नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करते हुए उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। इसी वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र ने धारावी पर्यटन नामक एक समूह की शुरुआत की। विकसित देशों के लोगों को कुछ दिनों के लिए धारावी में ठहराना, उनसे पैसे ऐंठना और उनके जरिए भारत को बदनाम करना आज भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता गरीबों के प्रति खोखली करुणा दिखाने वाले आज भी धारावी आते हैं। ये उम्मीद नहीं करें कि वे भारत की प्रशंसा करेंगे। आज जबकि राज्य में फडणवीस सरकार केंद्र सरकार की मदद से धारावी के विकास की योजना पर ठोस कार्रवाई कर रही है, यही वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र इसका विरोध कर रहा है। धारावी के लोगों के प्रति प्रेम का आवेग दिखाते हुए उसे चिंता है कि अब उसकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन यहां 19,000 छोटे छोटे व्यवसाय, कार्यशालाएं और कारखाने संचालित होते हैं। चमड़े का व्यवसाय, वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय जो लगभग 2,000 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराता है, लिज्जत पापड़ बनाने का व्यवसाय, बेकरी और इसी तरह के खाद्य पदार्थ जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, पतंग का व्यवसाय, शुद्ध और नकली सोने के आभूषण बनाने का व्यवसाय, छपाई का व्यवसाय और कई अन्य उद्योग, साथ ही प्लास्टिक और अन्य कचरे को रिसाइकिल करने का बड़ा व्यवसाय यहां संचालित होता है। लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इन उद्योगों का वार्षिक कारोबार लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। धारावी की छोटी छोटी गलियों में ऐसे कई व्यवसाय चल रहे हैं। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा, कठिन लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसे राज्य सरकार ने करने का फैसला किया है। धारावी क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना के तहत इन व्यवसायों को उपयुक्त स्थान, सुविधाएं और बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे और चूंकि उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी, इसलिए इससे मुंबई और महाराष्ट्र के राजस्व में वृद्धि होगी। धारावी का कायाकल्प हो रहा है, वहीं सरकार ऐसी सुविधाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे ये अच्छी तरह से चलने वाले व्यवसाय बंद ना हो और अधिक तेजी से बढ़े। यही कारण है कि धारावी निवासी जो पिछले 3 शताब्दियों में पूरे भारत से 4 पैसे कमाने के लिए मुंबई आए हैं और उन्हें श्रमिक के रूप में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे। केंद्र और महाराष्ट्र राज्य सरकारें स्टार्टअप, व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्यमिता विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इसलिए यह दावा कि धारावी में स्थानीय लोगों के व्यवसाय बंद हो जाएंगे, शुद्ध झूठा प्रचार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने साक्षात्कारों में बार बार स्पष्ट किया है कि धारावी में हजारों व्यवसायों को उपयुक्त और पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। इसलिए शहर के भीतर इस शहर में पुराने व्यवसाय बंद नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से फिर से बनाया जाएगा। व्यावसायिकता और लचीलापन बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा।
इन सभी व्यवसायों को इस अवसर पर व्यावसायिकता और लचीलापन बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा। ऐसा करने से धारावी निवासियों और बाहरी लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। अलग अलग घर और बेहतर इमारतें होंगी। चूंकि बिल्डर जो फ्लैट बेच रहे हैं उन्हें कोई भी खरीद सकता है, इसलिए धारावी वास्तव में एक महानगरीय शहर बन जाएगा, यानी एक ऐसा शहर जिसमें सभी तरह के लोग रहते हों, जिसमें गरीब या अमीर, धर्म या जाति का कोई भेद न हो। आवासीय भवन, पार्क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क, मेट्रो आदि, संचार सुविधाएं, मैदान, वाणिज्यिक स्थान जैसी कई सुविधाएं प्रदान करने वाली इस मेगा परियोजना की योजना धारावी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से पुनर्विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय विचारों के सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई है। इस नए शहर की योजना इस तरह बनाई जा रही है कि निवासियों को उनके घरों से 10 से 15 मिनट की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, खुदरा बाजार जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। धारावी के प्रमुख अस्पतालों को मुंबई के अत्याधुनिक अस्पतालों के नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा। मौजूदा गलियों के बजाय दोनों तरफ फुटपाथ के साथ चौड़ी कैरेज रोड बनाई जाएंगी। धारावी में लगभग 1000 धार्मिक स्थलों में से कौन से अनधिकृत है जो आधिकारिक रूप से निर्मित है? धारावी के मध्य भाग में एक केंद्रीय पार्क बनाया जाएगा। इसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों, त्योहारों आदि के आयोजन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इस परियोजना में छोटे पार्कों से लेकर छोटे खेल के मैदानों तक कई अन्य सुविधाएं शामिल की गई हैं, जो धारावी निवासियों को एक सुनियोजित हरित शहर में रहने का अवसर प्रदान करेंगी। माहिम नेचर रिजर्व से रेलवे डेवलपमेंट एरिया तक की सड़कों के बीच एक ग्रीन जोन बनाकर ग्रीन स्पाइन क्रॉसिंग बनाई जाएगी। चूंकि न केवल सीवेज डिस्चार्ज किया जाएगा बल्कि बाढ़ के पानी का प्रबंधन भी किया जाएगा, इसलिए ओवरफ्लो होने वाले नाले और अस्वच्छ स्थितियां अतीत की बात हो जाएंगी। मीठी नदी के किनारे खुली जगह में वाटर फ्रंट डेवलपमेंट और धारावी प्रोमेनेड जैसी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन्हें लागू करते समय उत्तर में मैंग्रोव वनों को संरक्षित किया जाएगा। धारावी के लिए राज्य सरकार इस स्तर पर प्रयास करने के बाद भी इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस लाइक, शेयर करें और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।